और डॉक्टर एस कुमार और भाग्यश्री से एक बतौर पत्रकार के नाते मुझे इनसे इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार लेने का जब अवसर मिला, हमने उनसे पूछा कि आप एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में कितने दिनों से आ रही है। पोस्ट मील और HbA1c ये शुगर से रिलेटेड जो मतलब रोग है, इसमें ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। खाने से पहले और एक खाने के बाद वो टेस्ट करवा करके वो देख रहा है कि चलो जी मेरा एक जा रहा है 200 पे, एक जा रहा है 150 पे, उनमें एक डर पैदा हो जाता है। सी पेप्टाइड एक नेचर का एक प्राकृतिक चीज है, ये आप इसको किसी दवा से नहीं ले सकते हैं। बहुत सारा चीज है। उनका ये भी कहना है कि इस हिंदुस्तान से पोलियो खत्म हो गई, कैंसर जैसी भारी भयानक बीमारी खत्म हो गई, तो शुगर की बीमारी क्यों नहीं खत्म हो सकती है। डॉक्टर एस कुमार एक ऐसे चीज को लेकर के चले हैं जो पूरे भारतवर्ष में एक मतलब ये समझिए कि एक अजूबा है अपने आप में। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नस्ल खबर। जिस तरह हमारे पीछे आप देख रहे हैं, आज हम पहुंचे हैं एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर, यानी कि डॉक्टर एस कुमार। लगातार उनको आप देखते रहते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनकी खबरें और उनके मरीजों की बातें भी सुनते हैं कि डायबिटीज़ मतलब कि शुगर बढ़ी है लेकिन डायबिटीज़ नहीं है, वो सिम्टम होते हैं सिर्फ। और उनके टेस्ट जो उन्होंने आजकल जो टेस्ट की बात चल रही कि जो टेस्ट हैं वो अधूरे हैं, उसको लेकर भी बहुत प्रचलित हैं और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं कि टेस्ट अधूरे कैसे हो सकते हैं। उसको लेकर नस्ल खबर कवर तो करता ही करता रहता है, लेकिन अन्य मीडिया भी कवरेज करती रहती है। उन्हीं में से आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव झा जी, और जो कि दैनिक भास्कर से हैं और लगातार कवर कर रहे हैं डॉक्टर एस कुमार जी को, और उनके मरीजों से भी बात करते रहे हैं। तो उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे कि उन्होंने अभी तक मरीजों से बात कर उनको क्या दिखा कि, और जो सारा उन्होंने इस पर पूरी रिपोर्ट्स बनाई, सारी मीडिया रिपोर्ट्स, उसमें क्या पा गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद संजय जी। वैसे तो डॉक्टर साहब का एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर का पूरे पैन इंडिया में मेरे ख्याल से 55-56 सेंटर है। इत्तेफाक से 5-6 सेंटर पे जाने का मुझे भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो और डॉक्टर एस कुमार और भाग्यश्री से एक बतौर पत्रकार के नाते मुझे इनसे इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार लेने का जब अवसर मिला, तो हमने वहाँ पे कई पेशेंट से हमारी बातचीत हुई जो वेटिंग रूम में उनका इंतजार कर रहे थे, अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि आप एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में कितने दिनों से आ रही है। तो कोई मरीज हमें बताया कि कोई हमें 1 साल से आ रहे हैं, कोई बोला कि 6 साल से, कोई बोला 3 साल से। तो हमने बोला क्या जो आपको एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आकर के जब पहले का जो था शुगर से जो भी बीमारी थी और उसके बाद, तो बहुत सारे उसमें से तरह तरह के मरीज थे, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 के भी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम डॉक्टर एस कुमार और भाग्यश्री का जो ट्रीटमेंट है हम उससे बहुत हमको सेटिस्फैक्शन है। और ख़ास करके चूँकि एस कुमार या एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में इस बात का जोड़ दिया जाता है कि शुगर का जो बीमारी है ये इसमें पूरे हिंदुस्तान में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, है ना। तो डॉक्टर एस कुमार भी यही कहते हैं कि जो पुराना एक टेस्ट है, 3 टेस्ट जैसे पोस्ट मील है, फास्टिंग और HbA1c, ये डॉक्टर एस कुमार का और एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की जो मेडिकल डायरेक्टर हैं यहाँ पे डॉक्टर भाग्यश्री, इनका भी यही कहना है कि ये पुराना है। क्योंकि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, आधुनिक जमाना है, आधुनिक तरीके का टेस्ट आ गया है। तो उनका भी यही कहना है कि ये जो 3 टेस्ट है जैसे फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, ये शुगर से रिलेटेड जो मतलब रोग है, इसमें ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। और मेडिकल साइंस में भी इस बात का जिक्र है कि इसके अलावा जैसे वो उनका बार बार ये अपने मरीजों से कहते हैं कि एक जैसे होमा IR है, एक सी पेप्टाइड है, फास्टिंग सीरम इंसुलिन सेंसिटिविटी है, और बीटा सेल फंक्शन। बीटा सेल बॉडी में एक इसका बहुत बड़ा एक रोल है कि आपका बीटा सेल फंक्शन जो शरीर में जो सेल है उसका क्या फंक्शन है, वो कितना एक्टिवेट है और कितना डीएक्टिवेट है। तो बार बार ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये जो 5 टेस्ट है, 3 के अलावा आप ये 5 टेस्ट करवाइए और फिर आप जाकर के देखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी तक जो लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि एक तो खाने से पहले और एक खाने के बाद वो टेस्ट करवा करके वो देख रहा है कि चलो जी मेरा एक जा रहा है 200 पे, एक जा रहा है 150 पे, उनमें एक डर पैदा हो जाता है। और डर से मतलब ये समझिए कि डॉक्टर एस कुमार भी यही बता रहे हैं, और जो हम ज़्यादातर रोगियों से जो हमारी बातचीत हुई, तो वो भी उनको भी हमने देखा कि अरे हमारे में तो अब शुगर हो गया है, अब हमें ये नहीं खाना पड़ेगा, मीठा नहीं खाना पड़ेगा, ये नहीं होगा,
मतलब 60% तो रोगी इसी से डर के मारे वो मतलब भय के साये में वो जीना शुरू कर देता है। जी जी। डॉक्टर एस कुमार का ये कहना है, और आज आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भी या फिर अलग अलग मतलब साइट पे भी आ रही है। इसमें तो हम तो खुद हमारी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम भी रीड किए हैं, चूँकि बतौर एक पत्रकार के नाते। तो हम तो अभी भी 10 में से 3 मरीज हम ऐसा देखते हैं कि ना कोई दवा ले रहा है, ना कुछ कर रहा है, केवल भाग दौड़ करके और किचन को सही कर लिया, वो फिट है। वो एकदम फिट है। उसका भी वो यहाँ पे भी जो आए, आज भी हमारी एक पेशेंट से बात हुई थी, वो किसी एमएनसी में थे, वो बोल रहे थे कि चलिए जी हम तो अभी 3 महीना से हैं, लेकिन डॉक्टर एस कुमार का जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, उससे हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है। तो डॉक्टर एस कुमार भी बोल रहे हैं कि ये जो लोगों में एक भय है, वो सिर्फ भय को दूर कर रहे हैं। अच्छा, कि आप, हाँ, जो मतलब आपके मन में जो है, आप सबसे पहले भाई को जो आप पाल रहे हैं, आपके मन में ये हो गया कि अब हमें शुगर हो गया 160 है ना, खाने के बाद हमको 180 आ रहा है या ये आ रहा है। डॉक्टर एस कुमार का कोई अपना दवा नहीं बेच रहे हैं कि इस तरह का ये नहीं है कि आप हमसे दवा लीजिए। वो तो बार बार आने वाले पेशेंट को कर रहे हैं कि आप अपनी दिनचर्या को सही कर लीजिए, इन 3 के बाद वो 5 टेस्ट करवाइए, और आप अपने सबसे पहले जो आपका जो किचन है, किचन को आप पहले फिट रखिए। किचन का मतलब ये है कि आप जो खाने में तेल यूज करते हैं, धुआं वाला तेल, ये सभी बीमारियों का जड़ है। और पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ पे इसको सबको मालूम है कि जो आज हम 120 रुपये या 130 रुपये लीटर में हम सरसों का तेल लेते हैं, जब 125-150 रुपये या 100 रुपये किलो सरसों बिक रही है, तो 120 रुपये लीटर कैसे वो मिल रहा है आपको तेल? इसका मतलब प्योरिटी नहीं है। और जब प्योरिटी नहीं है तो एक शुगर नहीं, केवल एक शुगर की बीमारी नहीं, कई सारी बीमारियां शरीर में फैल जाती है, मतलब आ जाती है। तो उनका भी ये कहना है। और जो आप अपने किचन को फिट रखिए, और ये जो 5 टेस्ट है, जैसे होमा आयर, जो अभी हम पहले भी जिक्र किए हैं, फास्टिंग सीरम, इंसुलिन सेंसिटिविटी, बीटा सेल फंक्शन, सी पेप्टाइड एक नेचर का, एक प्राकृतिक चीज है, ये आप इसको किसी दवा से नहीं ले सकते हैं। तो डॉक्टर एस कुमार वो 5 टेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, और वो भी इसीलिए बोल रहे हैं कि चूंकि ऑलरेडी मेडिकल साइंस में इस बात का जिक्र है। अच्छा, मेडिकल साइंस में इस बात का जिक्र है कि ये 5 टेस्ट है। तो उनका भी ये कहना है कि जब ये टेस्ट मौजूद है, और आज लेटेस्ट जमाना है, आधुनिक जमाना है, अब जब आदमी मतलब चांद पे पहुंच सकता है, बहुत सारा चीज़ है। उनका ये भी कहना है कि इस हिंदुस्तान से पोलियो खत्म हो गई, कैंसर जैसे भारी भयानक बीमारी खत्म हो गई, तो शुगर की बीमारी क्यों नहीं खत्म हो सकती है? बिल्कुल। तो वो भी अपने आने वाले पेशेंट से वो ये नहीं बोलते हैं कि आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट में आए हैं तो आप ये लीजिए वो लीजिए। उनका भी ये कहना है, खास करके वो 5 जो टेस्ट है, उस टेस्ट के लिए उजागर कर रहे हैं। जी जी जी। और हर जो मरीज जो आता है, और हमारी जो भी मतलब छोटे छोटे जो बच्चे को भी टाइप 1 का जो पेशेंट था, उनके भी पेरेंट्स से बात हुई, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्योंकि आज करीब 5 साल 6 साल से बतौर एक पत्रकार के नाते मुझे भी कई बार इनसे मतलब साक्षात्कार लेने का अवसर मिला। और उससे पहले जब हम आए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखे, तो हम भी बैठ गए वेटिंग रूम में, और कई सारे पेशेंट से बात हुई। तो करीब सारे पेशेंट इनके ट्रीटमेंट से उनको भी बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स है, और वो इनके इलाज से या इनके टेस्ट से उनको भी लगा कि जो हमारे मन में भ्रांतियां थी, वो भ्रांतियां अब दूर हो गई। ये तो आपने बता दिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन पर तमाम तरह आरोप लगाते हैं कि ये मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, और इस तरह जब कोई डायबिटीज़ है ही नहीं बता रहे हैं तो ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, और पेशेंट को भी गुमराह करते हैं। कुछ सारे गैंग भी एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारे। तो जो दर्शक देख रहे हैं आपको, आप एज ए जर्नलिस्ट कवर कर रहे हैं, वर्षों से इनको देख रहे हैं, पेशेंट से बात कर रहे हैं, जो लोग नहीं यहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक, उनको आप क्या कहेंगे, जो वो सब चीज़ें देख कर भ्रमित हो रहे हैं? संजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक आप देखेंगे कि एक मरीज को बुखार हुआ, और वो बुखार 3 बार वो डॉक्टर के पास चला गया, वो बुखार उतर नहीं रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर बेकार है, या वो डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट आपको सही नहीं कर रहा है ना। तो ये जो लोग हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, उनको आप, ये तो कुछ तो लोग हैं, एक कहावत है ना कि कुछ तो लोग हैं ऐसे जो कहना है जिनको कहेंगे ही, है ना। तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ ऐसे हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कॉक है, डॉक्टर एस कुमार एक ऐसे चीज़ को लेकर के चले हैं जो पूरे भारतवर्ष में एक मतलब ये समझिए कि एक अब अजूबा है अपने आप में,
अगर अजूबा नहीं है और मेडिकल साइंस में अगर इस बात का जिक्र नहीं है, कोई आकर के कहे कि ये मेडिकल साइंस में कहाँ है। डॉक्टर एस कुमार दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, बीच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो बोले हैं और 3-3 घंटा वहाँ पे रह करके आए हैं और 1-2 नहीं कम से कम वहाँ पे 100 पत्रकारों का प्रश्नों का जवाब दिए हैं और तमाम मीडिया वाले ने उनको कवर किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी प्रेस हैं वहाँ पे प्रेस क्लब में, और इनके चैनल वाले भी, बड़े बड़े अखबारों में भी। और सबसे बड़ी बात है क्या, जो इसी को लेकर के जिस चीज़ को आज उजागर किए हैं, इसी को लेकर के भारत में मतलब अनेक राज्यों में इनको अवार्ड से नवाजा गया। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि अब लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जब आपके घर में 4 आदमी का मतलब 4 आदमी का परिवार है और 4 आदमी में से एक आदमी को आप हर आदमी को खुश नहीं रख सकते हैं। एक उसमें से ऐसा भी होगा कि अपने पेरेंट्स से नाराज होता होगा कि ये 3 को मानते हैं, हमें नहीं मानते। इनको ड्रेस देते हैं, हमें उतना ड्रेस, इनको 5,000 का देते हैं, हमें 2,000 का देते हैं। तो ये तो लोगों का है कि मतलब कुछ तो लोग हैं जो इस तरह से मतलब वो लांछना लगाएंगे भी। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें डॉक्टर एस कुमार तो सभी पेशेंट को बोल रहे हैं कि उसको ये नहीं बोल रहे हैं, उसको सिर्फ एक ही बोल रहे हैं कि जो 3 टेस्ट है, उसको ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप 3 टेस्ट क्यों करवाए। उसको तो डॉक्टर एस कुमार भी मान रहे हैं ये 3 टेस्ट, उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि 3 टेस्ट बेकार है, ये 3 टेस्ट है। लेकिन वो इसके अलावा जिन बातों का जिक्र है मेडिकल साइंस में, उस बात के लिए बोल रहे हैं कि ये होमा IR भी इसके साथ बहुत जरूरी है। बीटा सेल फंक्शन के बारे में पूरे हिंदुस्तान में जो नर्सरी से ऊपर का बच्चा है, मतलब अपर क्लास का बच्चा है, उसको भी पता है कि हमारे शरीर में बीटा सेल का मतलब है, मतलब जो आपके बॉडी में सारा फंक्शन तो सेल ही करती है। जब वो बार बार इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि बीटा सेल फंक्शन आपका जो शरीर में करोड़ों की संख्या में है, वो कितना एक्टिवेट है, वो कितना मतलब मजबूत है। और इसी बात के लिए वो बोल रहे हैं कि ये 5 टेस्ट महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उनका आप अगर देखेंगे तो नाम ही है उसका एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी, मतलब वो डाइट से बोल रहे हैं क्या, जो थोड़ा बहुत आप अपना डाइट बदलाव करें, जो डाइट को अपना जो दिनचर्या है थोड़ा सा उसको बदल लीजिए और डाइट को बदल लीजिए। तो डाइट के बारे में तो डायबिटीज में पूरे हिंदुस्तान में या क्या पूरे वर्ल्ड में सबको पता है। तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। और जहाँ तक रहा कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि सौभाग्य से कहिए कि मुझे 4-5 सेंटर पे जाने का अवसर मिला और हम 1-2 नहीं कई पेशेंट से हमारी बातचीत हुई। आज भी कुछ पेशेंट से बातचीत हुई और वो पेशेंट कोई आज से नहीं, कोई 2 साल से आ रहा है, कोई 3 साल से आ रहा है। और अमूनन ये 15 दिन पे इनका OPD होता है दिल्ली में, और 15 दिन पे ये हम हर 15 दिन पे देखते हैं। हालांकि हम हर 15 दिन पे तो होते नहीं है, महीना में एक बार तो हम अटेंड कर ही लेते हैं। तो इनको हम 100 पेशेंट को देखते हैं, अटेंड करते हैं, नए और पुराने को मिलाकर। तो अगर इनसे सेटिस्फेक्शन उसको नहीं है या अगर पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप बताइए कि कोई 3 साल से आ रहा है, कोई 4 साल से आ रहा है। दिल्ली में जहाँ पे ये सेंटर है सफदरजंग इनक्लेव में, ये 8 साल से ये सेंटर चल रही है। और चाहे मान लीजिए कोई भी हो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन इनके ऊपर में, मुझे उतना ये है भी नहीं, लेकिन अगर कोई इनके ऊपर में आरोप लगा रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये निराधार और निरर्थक आरोप है ना। और डॉक्टर का जो काम है, डॉक्टर तो अपना काम तो करेगा ही, वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट करेगा। अब कोई आया यहाँ पे, अब मान लीजिए कोई 10 साल से उसको परेशानी है और वो 10 महीना यहाँ पे आया, 10 महीने में क्या वो कोई भगवान थोड़े हैं कि 10 महीना में सब कुछ उसको बदल देंगे। भाई जो बीमारी आपके साथ 10 साल से है या 20 साल से है या 25 साल से है या 5 साल से है, अब यहाँ पे क्या 5 महीना में वो थोड़े किसी को बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे आए, एप्रोप्रिएट में आए तो अगले 3 महीना में आपको कुछ नहीं। तो यही है। चलिए धन्यवाद। और जिस तरह आपने सुन लिया, और ये अपील सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, ये उन मीडिया कर्मियों के लिए भी है जो हमारे ही कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये खबर, डॉक्टर एस कुमार की खबर सिर्फ नस्ल खबर पर ही क्यों चलती है। तो आज आपने सुन ही लिया होगा, दैनिक भास्कर जो कि जाना माना प्रसिद्ध एक मीडिया संस्थान है, वहाँ भी रिपोर्ट छप रही है, उसके जर्नलिस्ट पत्रकार ने भी आपके सामने पूरी बात रख दी है। तो और मीडिया संस्थान इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, वो भी आएँ, इंटरव्यूज़ लें और डॉक्टर एस कुमार की बात को जन जन तक पहुंचाएं। और जो पेशेंट गुमराह हो रहे हैं किसी कारण से भी, वो अपने भी सवाल लिखें, उन सवालों को जवाब दिया जाएगा। और एक बार आकर यहाँ ज़रूर जांच पड़ताल करके पूरा रिसर्च कर आएँ।